Hi everyone, my name is Gaurav ठाकुर एंड आई एम स्टॉक मार्केट ट्रेडर। सो प्रीवियस वीडियोस में सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। आज का जो हमारा टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जिस टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं वो है ऑल टाइप्स ऑफ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होती है, कैसे ये वर्क करता है, इसके लिए टाइम फ्रेम कौन सा इंपॉर्टेंट है, सभी कैंडल्स पैटर्न्स के नाम क्या क्या है, इन सारी चीजों पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो प्लीज अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने ग्रीन कैंडल दिख रही है, रेड कैंडल दिख रही है। जो ग्रीन कैंडल होती है इसे बुलिश कैंडल बोलते हैं और जो रेड कैंडल होती है इसे बेरिश कैंडल बोलते हैं। तो ग्रीन कैंडल की अगर बात करते हैं तो ग्रीन कैंडल की जो ओपनिंग होगी, ओपनिंग प्राइस जो होता है वो हमेशा नीचे होगा और क्लोजिंग प्राइस हमेशा ऊपर होगा। ओपन प्राइस हमेशा कम होगा क्लोजिंग प्राइस से, क्लोजिंग प्राइस हमेशा अधिक होगा ओपन प्राइस से। ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस, ठीक है। अब इसके साथ में ये जो आप ग्रीन जोन देख रहे हो इसे बोलते हैं इसकी बॉडी, ये रियल बॉडी इसको बोलते हैं। और इसके साथ में ये जो आप लाइन देख रहे हो इसे विक बोलते हैं या शैडो बोलते हैं। ये अपर विक है या अपर शैडो है, ये लोअर विक है या लोअर शैडो है। ये इसलिए बनती है क्योंकि मार्केट इस लेवल तक जा करके वापस रिटर्न आया है, चाहे वो ऊपर की तरफ हो चाहे वो नीचे की तरफ हो, इस वजह से ये विक बनती हैं। विक इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हमें पता चलता है कि अगर एक्टिव कौन है, सेल यहाँ पर बायर एक्टिव है या फिर सेलर एक्टिव है। तो मैं एक एग्जांपल की तरह आपको बताता हूँ कि अगर ग्रीन कैंडल का जो ओपन था वो 100 रुपीज था, बट इसने 100 रुपीज पे ये जैसे ओपन हुआ सेलर्स ने इसको नीचे की तरफ इसको ढकेला, तो ये इसका जो लो लगा एक 95 का लगा, ठीक है। ये यहाँ अगर आप 95 मान लो, ओपन इसका 100 और इसका जो लो लगा 95 लगा, बट बायर्स एक्टिव हुए, उन्होंने इस कैंडल को अगेन ऊपर की तरफ ले जाना शुरू किया और वो ले करके गए यहाँ पर 115 तक। इसका जो हाई लगा 115 का लगा और जो क्लोज, लेकिन यहाँ पर अगेन सेलर एक्टिव होता है और वो 5 पॉइंट नीचे लाता है, उसका क्लोजिंग जो करता है वो 110 पे करता है। तो ये एक एग्जांपल के बेस पे मैंने आपको बताया, जैसे ओपनिंग 100 रुपीज था और या ओपन होते ही सेलर्स यहाँ पर एक्टिव होते हैं, वो 95 रुपीज पर इसको लेकर के आते हैं। इस वजह से ये 5 पॉइंट का इसका ये विक बनता है या बॉडी बनती है। साथ ही ये ग्रीन बॉडी जो है ये पूरी अप ट्रेंड की तरफ जाती है और यहाँ पर ये 110 का एक क्लोजिंग देती है, लेकिन उससे पहले ये 115 तक जा चुकी होती है, बट उसके बाद यहाँ से वो नीचे आकर के क्लोजिंग देती है 110 पर। सेम अगर हम बात कर लें रेड कैंडल या बेरिश कैंडल, तो बेरिश कैंडल किस तरह से वर्क करती है, तो इसका जो हाई और लो होगा वो सेम होगा बिल्कुल, बट इसका जो ओपन होगा ये हमेशा ऊपर होगा और क्लोज इसका हमेशा नीचे होगा। क्योंकि अगर ये ऊपर से नीचे क्लोज होगी तभी मार्केट नीचे की तरफ मूव करेगा, वरना अगर ये नीचे से ऊपर जाएगी तो हमेशा मार्केट बुलिश रहेगा। तो यहाँ पर ओपन इसका मान लो आप 100 रुपीज का ओपन रहता है, ठीक है, लेकिन ये ओपन होते ही यहाँ पर बायर्स एक्टिव होते हैं, वो 110 तक मार्केट को लेकर चले जाते हैं, तो हाई जो लगता है वो 110 का लगता है। लेकिन यहाँ पर सेलर्स फिर एक्टिव होते हैं, वो मार्केट को नीचे लेकर के आते हैं 90 तक। यहाँ पे 90 का एक आप मार्क समझ लो, लो जो उसका लगा 90 का लगा, बट क्लोजिंग यहाँ पर होती है 95 पर। यहाँ पर बायर्स एक्टिव होते हैं और क्लोजिंग वो देते हैं 95 पर। मतलब ओपन प्राइस 100 और हाई जो लगा 110 का लगा, बट 110 पर सेलर एक्टिव होता है, वो कैंडल को नीचे लेकर के आता है। जैसे वो कैंडल को नीचे लेकर के आता है, वो एटलीस्ट 90 तक वो लो लगाता है कैंडल का, बट यहाँ पर बायर्स एक्टिव होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि इसे ऊपर क्लोज किया जाए, वो 95 तक क्लोज करते हैं। तो इस तरह से विक बनता है और बॉडी बनती है कैंडल्स की। किसी भी कैंडल की विक और बॉडी बनने का यही तरीका है। तो चलिए अभी हम बात करते हैं अपनी फर्स्ट सिंगल और मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडल, जो है मारुबुजू कैंडल, ठीक है। मारुबुजू कैंडल, ये मारुबुजू बुलिश कैंडल है, ग्रीन मारुबुजू बुलिश कैंडल है और रेड मारुबुजू बेरिश कैंडल है। तो मारुबुजू कैंडल वर्क किस तरह से करती है उसे देख लेते हैं। सेम जैसा भी मैंने आपको ऊपर कॉन्सेप्ट बताया कि ओपन इसका हमेशा नीचे होगा और क्लोजिंग हमेशा इसकी ऊपर होगी, बट इसमें आप देखो इसमें कोई भी वीक या शैडो नहीं है, केवल ये बॉडी है, केवल बॉडी है। वीक शैडो इस कैंडल में नहीं बनती है, अगर बनती भी है तो बहुत ही छोटी सी होती है या फिर नहीं के बराबर होती है। बट ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडल है। अगर ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है या ट्रेंड चेंज करना है, ट्रेंड में रिवर्सल लाना है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडल है। अगर बैंक निफ्टी में बात करें तो एटलीस्ट 100 पॉइंट एक सिंगल कैंडल कवर करके जाती है, ठीक है। तो
उसके साथ ही बेरिश कैंडल, इस कैंडल की अगर ओपनिंग बात करें, ओपनिंग इसकी ऊपर होगी और क्लोजिंग इसकी नीचे होगी। ये भी अगर अगर मार्केट को डाउन ट्रेंड में लाना है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडल है ये। किसी सपोर्ट को अगर तोड़ना है तो ये कैंडल काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी सपोर्ट को तोड़ने के लिए। सपोर्ट मींस जहां पर बायर एक्टिव होते हैं, सबसे ज्यादा बायर जिस जोन पर एक्टिव होते हैं उसे सपोर्ट बोलते हैं। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो जिस जगह पर सेलर सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं उस जोन को रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये सप्लाई जोन होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई जोन बोलते हैं इन्हें। ग्रीन कैंडल है तो ये रेजिस्टेंस, हमेशा ये रेजिस्टेंस ब्रेक करती है, और रेड कैंडल हमेशा सपोर्ट ब्रेक करती है। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ ये किस तरह से काम करती है। ये आपके सामने बुलिश मारुबुजू कैंडल है। आप यहाँ पे देख सकते हो इस कैंडल में कोई भी विक नहीं है, इन दोनों कैंडल में क्लियर बॉडी है। ठीक है, यहाँ पर आप देखो क्लियर बॉडी है और ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि यहाँ से मार्केट चेंज हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हो ये साइडवेज मार्केट था, बट एक यहाँ पर मारुबुजू कैंडल बनती है, उसके बाद यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल यहाँ पर आता है। अगर आप इसे देखो तो ये ऑलमोस्ट एक सिंगल कैंडल आपको 150 पॉइंट यहाँ पर दी है, एक सिंगल कैंडल ने। अगर आप इस कैंडल की बात करो, सेम मतलब 300 पॉइंट आपके तो यही कवर हो गए। इन दो कैंडल्स ने मिला करके आपको 300 पॉइंट यहाँ पर दिया है। सेम यहाँ पर भी देखो मार्केट साइडवेज था, साइडवेज मार्केट चल रहा था, एक यहाँ मारुबुजू कैंडल बनती है, उसके बाद देखो मार्केट पूरी तरह से चेंज हो जाता है और ये पूरी तरह से बुलिश मार्केट हो जाता है। और यहाँ तक ये भी मारुबुजू कैंडल है, ये भी। और यहाँ पर देखो मारुबुजू कैंडल ने एक रेजिस्टेंस को भी यहाँ पर ब्रेक किया है। ये देखो यहाँ से, जहां ये मार्केट यहाँ से भी रिवर्सल लिया है और यहाँ से भी रिवर्सल लिया है, सेम मारुबुजू कैंडल ने उस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, उसके बाद ये अप ट्रेंड की तरफ गया है। ये एक आप देखो यहाँ पर आपको एक बेरिश मारुबुजू कैंडल एक और दिख रहा है। इसने देखो ट्रेंड को, इसने भी जो है डाउन ट्रेंड में पूरी तरह से को चेंज कर दिया है। डाउन ट्रेंड यहाँ से आपका स्टार्ट हो चुका है इस कैंडल के बनने से बाद। ये रीटेस्ट था, उसके बाद आपका यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे आपको बुलिश मारुबुजू कैंडल दिख रहा है। तो अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। ये देखो क्लियर, एक सिंगल कैंडल है, एटलीस्ट 150 तो यहाँ पे दिया ही होगा आपको। ये देखो 266, समझ रहे हो आप, 266 पॉइंट का यहाँ पर मूवमेंट है एक सिंगल कैंडल से। तो आपको बस ये आइडेंटिफाई करना है कि मारुबुजू बनेगा कब। अब देखो मैं आपको 3 एग्जांपल बताया साइडवेज पे, यहाँ पर भी देखो मार्केट साइडवेज है और प्रीवियस 2 में भी मार्केट साइडवेज था। ठीक है, तो साइडवेज जब मार्केट होता है तो मार्केट को चाहे अप ट्रेंड हो चाहे डाउन ट्रेंड हो, किसी ना किसी तरफ एक मूवमेंट लेनी पड़ती है। तो जब वो मूवमेंट लेता है तब वो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मारुबुजू बनाता है या एक स्ट्रॉन्ग बेरिश मारुबुजू कैंडल बनाता है। और या तो फिर मार्केट किसी सपोर्ट पर है तो वहां पर सपोर्ट से अगर नीचे नहीं जा पा रहा है तो वहां पर एक मारुबुजू कैंडल बनेगी जो उस सपोर्ट को ब्रेक करेगी। और या फिर अगर मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रहा है तो एक वहां पर मारुबुजू कैंडल बनेगी जो रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी। तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, साथ में आप साइडवेज मार्केट भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अगर साइडवेज मार्केट है तो आपको एक आइडिया एक लगाना पड़ेगा कि हाँ अभी मार्केट किस तरफ किधर की मूवमेंट है। वो सारे आप चार्ट, प्राइस एक्शन या टेक्निकल किसी भी फॉर्म में आप चेक करके आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो अभी हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कैंडल पे। तो ये हमारी नेक्स्ट कैंडल है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, इसकी अब हम बात करते हैं। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न और हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न, ये आपको दोनों सेम ही दिखेगा, बस कलर का डिफरेंस है। और बाकी क्या डिफरेंस है मैं आपको बताता हूँ। जो हैमर कैंडल होता है ये हमेशा नीचे की तरफ बनता है, ठीक है, ये हमेशा डाउन ट्रेंड में बनेगा। और जो हैंगिंग मैन कैंडल होता है ये हमेशा अप ट्रेंड पर बनता है। मतलब मार्केट अगर टॉप पर है तो वहां पर आपको हैंगिंग मैन देखने को मिलेगा, और अगर मार्केट डाउन में है तो वहां पर आपको हैमर मिलेगा, क्योंकि डाउन से ही तो अप जाएगा तो आपका बुलिश मार्केट होगा। तो यहाँ पर इस वजह से ये आपको हैमर नीचे देखने को मिलेगा और हैंगिंग मैन आपको ऊपर देखने को मिलेगा। तो हैमर की जो ओपनिंग होती है वो सेम, पहले हैमर की ओपनिंग यहाँ पर हुई, उसके बाद हैमर आता है नीचे की तरफ, हैमर एक लो लगाता है। अगेन मैं वही एग्जांपल देता हूं, अगर 100 रुपीज पर यहाँ पर ओपन होता है तो वो 90 रुपीज का लो लगाता है, बट यहाँ पर बायर्स स्ट्रांग होता है, वो क्या करता है इसको ऊपर लेकर के जाता है। वो ऊपर ले जाने के बाद वो 100 को भी क्रॉस करता है और क्लोजिंग वो देता है 110 पर। तो इसका जो हाई लगता है वो 110 का होता है और लो जो लगता है वो 90 का रहता है। ओपनिंग 100 की रहती है, ठीक है, और इसका क्लोज और हाई जो होता है वो सेम होता है।
हैमर का क्लोज और हाई सेम होता है। और ये जो आप विक देख रहे हो, ये विक एटलीस्ट एटलीस्ट ये विक जो होनी चाहिए, अगर एक हैमर को कंसीडर करना है कि हाँ ये हैमर कैंडल है, तो एटलीस्ट ये विक्स आपकी 3x होनी चाहिए बॉडी की। ये जो आपकी बॉडी है, एटलीस्ट इसमें कम से कम 3 बॉडी यहाँ पर इस विक के अंदर बननी चाहिए, तो आप कंसीडर करोगे कि ये आपकी हैमर कैंडल है। इसका मैं अभी आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। उसके साथ ही अभी हैंगिंग मैन देखते हैं। हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक पैटर्न, इन दोनों कैंडल में अपर शेडो बिल्कुल या विक नहीं होती है, या होती भी है तो बहुत ही छोटी होती है विक। इस कैंडल में भी सेम पैटर्न लागू होता है। ओपनिंग प्राइस इसका, क्लोजिंग प्राइस और हाई एंड लो इसका भी अगर विक बड़ा है, एटलीस्ट 3x है, तो इसे ही हम कंसीडर करेंगे कि ये हमारा हैंगिंग मैन पैटर्न है। तो इसमें जो हाई लगता है वो हाई और ओपन प्राइस सेम होता है, और क्लोज इसका नीचे होता है। इस यहाँ पर होता क्या है कि जो हाई लगा है, एटलीस्ट यहाँ पर हाई मान लो आप लगाए 100 रुपीज का, यहाँ पर हाई लगा है, बट क्लोजिंग जो होती है वो मार्केट 95 के आसपास क्लोज होती है। यहाँ पर मार्केट, इसकी क्लोजिंग देखो ऊपर हो रही है, ठीक है, ये क्लोजिंग ऊपर हो रही है हाई के, इसकी क्लोजिंग हाई और क्लोज जो है दोनों सेम हो रहा है, बट इसमें ऐसा नहीं, इसकी क्लोजिंग नीचे हो रही है। तो इससे आप कंसीडर कर सकते हो कि ये हैंगिंग मैन पैटर्न है। और ये पैटर्न तब बनता है जब एक रिवर्सल, जैसे एक किसी भी तरफ का एक ट्रेंड चल रहा हो, मान लो अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो ये कैंडल बनेगी, तो इससे आपको एक आइडेंटिफिकेशन मिलेगा। अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो इससे आपको एक आइडेंटिफिकेशन मिलेगा कि हाँ ये कैंडल बनने से, क्योंकि ये कैंडल क्या कि इसने यहाँ पर बायर्स ने दिखाया कि हम यहाँ तक के मार्केट को हमने यहाँ तक कंट्रोल कर लिया है, कंट्रोल किया मार्केट को, उसके साथ ही हमने ओपन प्राइस को भी क्रॉस कर दिया। तो इससे एक आपको यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलेगा। और वहीं सेम अगर इसमें बात करें, हैंगिंग मैन में बात करें, तो यहाँ पर जरूर यहाँ पर मार्केट आता है नीचे, बट इसके बाद भी क्लोजिंग जो है इसकी नीचे ही रहती है। तो इससे आपको एक आइडेंटिफिकेशन मिलेगा कि नहीं अभी सेलर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। तो चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं हैमर कैंडल को भी और हैंगिंग मैन कैंडल को भी। यहाँ पे आप देख सकते हो, आपके सामने ये एक एग्जांपल है हैमर कैंडल का। ये देखो हैमर कैंडल आपको यहाँ पर दिख रही है, उसके बाद देखो ट्रेंड यहाँ पर अप की तरफ निकला है, ठीक है। देखो यहाँ पर काफी टाइम से एटलीस्ट 5 कैंडल से मार्केट की कोई मूवमेंट नहीं थी, बट यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनती है और वो यहाँ पर मार्केट को एक अप मूव, एक अप डायरेक्शन देती है कि हाँ अब यहाँ से ट्रेंड जो है वो चेंज होने वाला है। तो अगर आप इस कैंडल के बाद अगर यहाँ पे एंट्री बनाते हो, अगर एसएल इस कैंडल का जो विक है यहाँ पर रखते हो, मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, तो एटलीस्ट आप यहाँ से यहाँ तक 80 पॉइंट आप यहाँ से यहाँ तक कवर कर सकते हो। 80 पॉइंट आपको यहाँ से यहाँ तक का मिल सकता है। और यहाँ पर आप देखो एक अगेन आपको मारुबुजू कैंडल दिख रही है। यहाँ पर देखो आपको एक अगेन हैमर कैंडल दिखेगी। एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो हैमर कैंडल होती है इसका कलर मैटर नहीं करता है कभी भी, क्योंकि इसका बस ये मैटर करता है कि ये कैंडल किस तरफ बन रही है, ये डाउन ट्रेंड की तरफ बन रही है या अप ट्रेंड की तरफ बन रही है। मींस मतलब ये लो में बन रही है या हाई में बन रही है। अगर ये कैंडल यहाँ हाई में बनी होती, ऊपर बनी होती, तो इसे हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये हैंगिंग मैन होता है। यहाँ पर ये देखो आपको एक परफेक्ट एग्जांपल में दिखा रहा हूँ, यहाँ पर हैमर कैंडल का। ये देखो, ये आप देखो यहाँ पर एक आपको हैमर कैंडल दिख रही है। ये कैंडल देखो, आप हैमर कैंडल आपको दिख रही है, ये परफेक्ट एग्जांपल है ये बुलिश मार्केट ट्रेंड का। देखो परफेक्ट हैमर कैंडल, उसके साथ ही मार्केट आपका बुलिश हो चुका है यहाँ पर। तो ये इस तरह से हैमर कैंडल काम करता है। ये आपकी हैंगिंग मैन हो गई। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको एक हैंगिंग मैन यहाँ पर कैंडल दिख रही है। ये कैंडल देखो आपकी हैंगिंग मैन कैंडल है। यहाँ से आप ट्रेंड को, यहाँ से आप देख सकते हो कि ट्रेंड यहाँ से रिवर्स की ओर चालू हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखो ये हायर हाई बना था, बट यहाँ पर अब ये हायर लो बन गया। उसके साथ ही अगर इस कैंडल के बाद अगर आप यहाँ पर एंट्री लेते तो आपको कितने पॉइंट यहाँ पे मिलते, वो भी हम देख लेते हैं। और ये मारुबुजू कैंडल बनी हुई है 54 आप 54 पॉइंट आप यहाँ पे कैप्चर कर पाते हैं। एटलीस्ट अगर हम प्रीमियम में अगर इसको बात करें तो एटलीस्ट आप 40 पॉइंट तो आप यहाँ पर कैप्चर कर ही लेते हैं। ये कैंडल आपकी हैंगिंग मैन कैंडल बनी, उसके साथ ही ये आपकी बेयरिश मारुबुजू कैंडल भी बनी। और मैं आपको हैंगिंग मैन के एग्जांपल दिखाता हूँ। ये कैंडल देखो काफी टॉप पे बनी हुई कैंडल है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी गैप अप पर था, तो ये कैंडल काफी ऊपर बनी है, तो इसे आप हैंगिंग मैन कंसीडर करोगे, ना कि हैमर कंसीडर करोगे। अगर ये कैंडल यहाँ नीचे कहीं बनती तो आप इसे कंसीडर करते कि ये आपकी हैमर कैंडल है। क्लोजिंग जहां होती है वहां पर हैमर कैंडल बनती है।
ये आपकी अगेन एक हैमर कैंडल है यहाँ पर, ये आपकी अगेन एक हैमर कैंडल है यहाँ पर। देखो आप यहाँ से अगेन आपका मार्केट रिवर्स हुआ है, इसे भी आप कंसीडर कर सकते हो हैमर कैंडल के रूप में। ये देखो आप इसे एक हैंगिंग मैन कैंडल में कंसीडर कर सकते हो कि ये आपकी एक हैंगिंग मैन कैंडल है, क्योंकि ये काफी ऊपर जा करके अब इस कैंडल के बाद ये कैंडल ने यहाँ से रिवर्स दिया है। तो एटलीस्ट अगर आप ये, और ये क्लियर आपकी मारुबुजु कैंडल है, ये हैंगिंग मैन कैंडल हो गई और ये मारुबुजु कैंडल हो गई। उसके बाद ही आप यहाँ से देखो मार्केट पूरी तरह से डाउन ट्रेंड आ गया है, फुल मार्केट डाउन ट्रेंड पर है यहाँ से। ये देखो एकदम टॉप पे ये कैंडल बना हुआ। अब हमारी जो नेक्स्ट कैंडल है वो है इन्वर्टेड हैमर कैंडल। ये जो आपके सामने कैंडल है इसे इन्वर्टेड हैमर कैंडल बोलते हैं। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप देखो सेम ये हैमर कैंडल और हैंगिंग मैन कैंडल का अपोजिट है, उल्टा है ये, ठीक है, ये नीचे की तरफ है। तो इसका जो ओपन होता है वो नीचे रहता है और जो लो रहता है सेम, जो ओपन है वही इसका लो रहेगा। और हाई, ये कैंडल जब ऊपर की तरफ जाती है तो एक हाई लगाती है, बट यहाँ पर सेलर्स का वही प्रेशर रहता है जिस वजह से यहाँ पर इसकी क्लोजिंग नीचे आ जाती है। सेम इसकी भी जो विक होती है वो 2 या 2x 3x होनी चाहिए बॉडी की, तब इसे हम इन्वर्टेड हैमर बोलेंगे। तो जो आपकी ग्रीन कैंडल है इसे हम बुलिश इन्वर्टेड हैमर बोलेंगे, और जो आपकी रेड कैंडल है इसे हम बेरिश इन्वर्टेड हैमर बोलेंगे। अब बेरिश इन्वर्टेड हैमर की जो ओपनिंग होती है वो ऊपर होती है, क्लोजिंग नीचे होती है, तो इसका क्लोज और लो सेम होता है बेरिश इन्वर्टेड हैमर का। इसमें विक होता नहीं है, या तो होता है तो बहुत छोटा विक होता है। तो चलिए इसे हम चार्ट पर देखते हैं। एक ये मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, ये अगर आप मान लो एक मारुबुजु कैंडल है, तो अगर इन्वर्टेड हैमर बनेगी तो इन्वर्टेड हैमर अगर ग्रीन बनी है, वो भी नीचे बनी है, इस कैंडल के नीचे बनी है या इसके आसपास बनी है, उसकी क्लोजिंग इस कैंडल के बराबर है, तब हम इसे बुलिश इन्वर्टेड हैमर बोलेंगे। बट अगर ये कैंडल हाई पर बनी है तो ये हाई से जाहिर सी बात है कि ये लो की तरफ ही आएगी, तो इसे हम बेयरिश इन्वर्टेड हैमर कैंडल बोलेंगे। तो किसी कैंडल के हाई पर अगर बनती है तो वो बेयरिश इन्वर्टेड हैमर कैंडल होती है, और किसी कैंडल के लो पर बनती है तो वो बुलिश इन्वर्टेड हैमर कैंडल होती है। इसमें आप इस कैंडल को भी एज अ ग्रीन कैंडल कंसीडर कर सकते हो और इसे भी एज अ रेड कैंडल कंसीडर कर सकते हो। मतलब कि इन कैंडल्स में कलर मैटर नहीं करता है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे आप यहाँ पर देखो एक इन्वर्टेड हैमर का आपको यहाँ पे एग्जांपल दिख रहा है। ये आपको दिख रहा होगा कि एटलीस्ट ये आपके 2-3x बॉडी के बराबर यहाँ पर विक भी बना हुआ है, प्लस अगर यहाँ पर ये बुलिश इन्वर्टेड हैमर बनी है उसके बाद देखो मार्केट अप ट्रेंड की तरफ गया है। यहाँ पे एकदम आपको सिंपल दिख रहा है कि यहाँ पर ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल है। उसके साथ अगर हम और भी कैंडल देखते हैं, यहाँ पर देखो सेम, बट यहाँ पर रेड कैंडल है, बट ये देखो इस कैंडल की ये नीचे बनी हुई है, ठीक है। यही मैं बोल रहा हूँ कि इस कैंडल के नीचे कलर मैटर नहीं करता, चाहे वो रेड बना हो चाहे वो ग्रीन बना हो। अगर ये ऊपर बना होता, चाहे वो रेड होता चाहे वो ग्रीन होता, तो मार्केट हो सकता है डाउनफॉल की तरफ आए। बट यहाँ पर अभी लोअर में नीचे बना हुआ है, तो इसके साथ ही देखो मार्केट अप ट्रेंड की तरफ यहाँ पर गया हुआ है इन्वर्टेड हैमर की वजह से। मैं आपको और भी यहाँ पर देखो आपको एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल यहाँ भी दिख रही है। ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल ने देखो मार्केट को रिवर्स कर दिया है, चेंज कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये इन्वर्टेड हैमर ये टॉप पे बना है, ये बॉटम पे बना है, ये फर्क है दोनों में। यहाँ पे अगेन ग्रीन इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, बट ये टॉप पे बना हुआ है, इस प्रीवियस कैंडल के टॉप पे बना हुआ है, तो देखो इसने मार्केट को डाउन ट्रेंड में ला दिया। अगर यहाँ पर रेड होता तो भी मार्केट डाउन ट्रेंड में आता, और ग्रीन है तो भी मार्केट यहाँ पर डाउन ट्रेंड में आया। अगेन यहाँ पर एक रेड इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, जैसे ये बना इसके बाद देखो मार्केट का मूवमेंट, कितने बड़े डाउनफॉल आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इन सारी चीजों को आपको मिक्स करना पड़ेगा, जितनी भी कैंडल पैटर्न्स हो गए, प्राइस एक्शंस हो गए, टेक्निकल, इन सारी चीजों का जब मिक्स करोगे ना तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ किस तरह से मार्केट में ट्रेड किया जाता है। आप एक कंफर्मेशन के लिए आप एक सिंगल कैंडल पे आप ट्रेड नहीं ले सकते हो, बट आपको एक यहाँ पर एक कंफर्मेशन जरूर मिल जाएगी कि हाँ ये कैंडल यहाँ पे बनी हुई है, तो अब चांसेस यहाँ पर है कि ऐसा हो सकता है। तो उसके लिए आपको और दूसरे और भी कंफर्मेशन खोजने पड़ेंगे कि कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है मार्केट का। तो इन सारी चीजों को आपको खोजना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तब आप जो है एक डिसीजन पे पहुंच पाओगे कि हाँ अब आपको ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है। मैं आपको और भी एग्जांपल दिखाता हूँ इन्वर्टेड हैमर के। यहाँ पर देखो आपको एक और एग्जांपल दिख रहा होगा इन्वर्टेड हैमर कैंडल का। सेम मार्केट देखो डाउन ट्रेंड आ रहा था, बट क्यों यहीं से क्यों चेंज हुआ ये, ठीक है, ये आपको सोचना चाहिए। यहीं से ये मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड सीधा क्यों हो गया, एकदम जिस तरह से गिरा है उसी तरह से यहाँ पे दो इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी, उसके बाद ये मार्केट रिवर्सल हो गया, ठीक है। तो ये रिवर्सल यहाँ पर आया इसी वजह से, इन्वर्टेड हैमर कैंडल की वजह से।
क्योंकि यहाँ पर अब जो है बायर्स यहाँ पर स्ट्रांग हुआ तो उसने अप ट्रेंड की तरफ ले जाना स्टार्ट किया। यहाँ पर आपको एक रेड इन्वर्टेड हैमर कैंडल दिख रही है, बट आप इसे बेरिश नहीं बोल सकते हो क्योंकि ये बॉटम में बनी हुई कैंडल है। तो बॉटम में बनी है, इस वजह से ये मार्केट को अप ट्रेंड की तरफ लेकर के जाएगी। इस वजह से ये एक तरह से बुलिश इन्वर्टेड हैमर ही इसे हम बोलेंगे। कलर मैटर नहीं करता, इन्वर्टेड हैमर कैंडल में कलर मैटर नहीं करता। ये मैटर करता है कि ये प्रीवियस कैंडल के नीचे बना है या ऊपर बना हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैटर करता है। यहाँ पर मैंने आपको यही चीज यहाँ पर बताया कि ये प्रीवियस कैंडल है, इस प्रीवियस कैंडल का जो लो है, चाहे वो लो पे जो कैंडल बना है, चाहे ये ग्रीन हो चाहे ये रेड हो, ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल है। अगर इसका शेप यही है तो यहाँ से मार्केट को अप ट्रेंड की तरफ लेकर के जाएगा। और अगर यहाँ पर ऊपर बना है, चाहे ये ग्रीन हो चाहे रेड हो, तो ये मार्केट को डाउन ट्रेंड की तरफ लेकर के आएगा। इसका सिंपल सा रूल है ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल का। चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट कैंडल की बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडल है, पूरे मोमेंटम को ये चेंज करती है। स्पिनिंग टॉप कैंडल इसे बोलते हैं। ये बुलिश स्पिनिंग टॉप है, ये बेरिश स्पिनिंग टॉप है। अगर किसी मोमेंटम को चेंज करना है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडल है ये। इससे ही मोमेंटम चेंज होता है, स्विंग आती है। स्पिनिंग का मतलब आप समझ रहे होगे कि एक स्विंग की यहाँ पे बात हो रही है। अगर कोई चीज अगर चाहे वो डाउन ट्रेंड में जा रही हो चाहे अप ट्रेंड में जा रही हो, ये कैंडल बनेगी, एक स्विंग आएगा, उसके बाद मोमेंटम चेंज हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, दूसरी तरफ हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो इस कैंडल का जो ओपनिंग होता है बिल्कुल यहाँ पर होता है। ओपनिंग के बाद ये कैंडल लो बनाती है, लो बना करके नीचे आती है। सबसे पहले ओपनिंग के बाद कैंडल का लो बनेगा, कैंडल नीचे आएगी, उसके बाद यहाँ से अगेन बायर्स एक्टिव होंगे, वो यहाँ से इस कैंडल को एक हाई लगाएंगे, बट यहाँ पर एक सेलर आएंगे, वो इस कैंडल को क्लोजिंग यहाँ पर देंगे। एक एग्जांपल वही मैं देता हूँ, अगर आपको ओपन 100 पे होता है तो ये 90 का लो लगता है और 110 का हाई लगता है और 105 का क्लोजिंग देते हैं। सेम कॉन्सेप्ट बियरिश में भी फॉलो होता है, बस इसका ओपनिंग ऊपर होता है और क्लोजिंग नीचे होता है। मैं चार्ट पर आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से काम करती है। देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक स्पिनिंग टॉप दिख रहा है। यहाँ पर स्प्रिंग टॉप में भी वही चीजें मैटर करती हैं जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल में मैटर करती हैं। अगर प्रीवियस कैंडल का अगर लो पे अगर स्प्रिंग टॉप बना है तो वो हाई की तरफ जाएगा, और अगर प्रीवियस कैंडल के अगर हाई पे स्प्रिंग टॉप बना है तो वो लो की तरफ आएगा। तो मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूँ, इसमें भी कलर मैटर नहीं करता है। यहाँ पर अगर आपको एक कैंडल दिख रहा होगा, मैं जूम कर देता हूँ, ये देखो इस कैंडल को आप कंसीडर करो, ये कैंडल हाई पर बना हुआ है, प्रीवियस कैंडल के स्पिनिंग टॉप कैंडल है। इसके बाद देखो मार्केट रिवर्स आ गया, ठीक है। तो ये स्पिनिंग टॉप कैंडल इस तरह से वर्क करता है। यहाँ पर देखो ये हाई पर बना है, इस वजह से ये कैंडल लो पर आ गया। अभी लो को मैं दिखाता हूँ आपको एक कि लो से अगर ये लो पे यहाँ पर भी आप देखो ये कैंडल अगेन एक यहाँ पर मार्केट फॉल आया है, फॉल आने के बाद यहाँ पे मार्केट रुकना स्टार्ट हुआ है। उसके बाद देखो स्पिनिंग टॉप बने हैं, दो स्पिनिंग टॉप बने हैं, उसके बाद देखो मार्केट में फॉल आ गया है, ठीक है। अगर ये कैंडल यहाँ बना होता, नीचे बना होता, इस कैंडल के आसपास बना होता, तब यहाँ से मैं कह सकता था कि हाँ ये ऊपर प्राइस जाएगा। अगर ये इस यहाँ पे बना होता तो ये हाई यहाँ पे यहाँ बना होता तो, बट ये ऊपर बना हुआ था। यहाँ पर आपको एक स्प्रिंग टॉप दिख रहा है, ये रहा, ठीक है। अब इसके बाद देखो मार्केट का ट्रेंड देखो, अब यहाँ पे देखो ये कैंडल डाउन में आकर के बना है, ठीक है। ये कैंडल देखो अब डाउन में बना है, अगर ये यहाँ अप बना होता तो ये जाहिर सी बात है नीचे की तरफ आता, बट यहाँ पे देखो ये डाउन में बना है प्रीवियस कैंडल के, इस वजह से मार्केट यहाँ पर आपको अप ट्रेंड दिखेगा। तो इस तरह से आप भी अपने चार्ट पर इन सारी चीजों को चेक कर सकते हो, देख सकते हो। यहाँ पर देखो प्रीवियस कैंडल के लगभग इक्वल पे बना हुआ है, और ये आपका इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है। जाहिर सी बात है ये एक ओबिट डाउन पे बना है, तो ये बुलिश ट्रेंड वैसे ही ये आइडेंटिफाई कर रहा है, यहाँ पर आपको शो कर रहा है कि हाँ यहाँ से मैं बुलिश की तरफ जा रहा हूँ। साथ में अगर आपका एक स्पिनिंग टॉप बन जाए तो आपको दो कंफर्मेशन मिली है कि हाँ अभी मार्केट अप ट्रेंड की तरफ निकलने वाला है। तो देखो यहाँ से सीधा मार्केट निकला, एक ये रिटेस्ट आया। ये रिटेस्ट क्यों आता है इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। रिटेस्ट इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे जो भी अभी तक इस रेंज में जो भी लोगों ने यहाँ पे बाइंग की थी, वो लोग यहाँ पर पोजीशन को अपनी कट करते हैं, क्योंकि इनको यहाँ पे लग रहा होगा कि ये जो जोन है ये रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि मार्केट यहीं से रिवर्स आया है, तो वो लोग यहीं पे अपनी पोजीशन कट कर रहे होंगे। इस वजह से एक पैनिक सेलिंग आती है, एक पैनिक प्रेशर आता है थोड़ा सा, इस वजह से मार्केट यहाँ पर रिवर्स होता है। बट अगर ट्रेंड स्ट्रांग है तो वो मार्केट ऊपर की तरफ जैसे आप देखो ऐसे निकलता हुआ आपको दिखेगा। ये देखो आप सेम कंसीडर करो, एक स्प्रिंग टॉप यहाँ बना हुआ है, आपको एक रेड स्प्रिंग टॉप दिख रहा है, एक ग्रीन स्प्रिंग टॉप दिख रहा है, बट ये दोनों कहाँ पर है, ऊपर है, ठीक है, ऊपर है, हाई पर है। रेजिस्टेंस भी यहाँ पर एक बना हुआ है। प्रीवियस मार्केट यहाँ से देखो गिरा भी है, अगेन देखो मार्केट फॉल यहीं से आया है, इसके बाद देखो मार्केट पूरी तरह से फॉल,
ठीक है, यहाँ पर भी देखो अगेन एक आपको स्प्रिंग टॉप दिख रहा है, बट मार्केट अगेन फॉल। फॉल देखो बहुत बड़ा नहीं है, वो अलग बात है, ठीक है, बट फॉल है, ये इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे अगर आप इसे कंसीडर करोगे, आपको एटलीस्ट 50 पॉइंट का यहाँ पे फॉल आपको देखने को मिला है, ठीक है। उसके बाद तो मार्केट यहाँ पर देखो नीचे आया, मार्केट ने एक रीटेस्ट लिया, उसके बाद नीचे आया है। ये स्प्रिंग टॉप है, अगेन स्प्रिंग टॉप नीचे बना हुआ है, इसके नीचे स्प्रिंग टॉप बना है, उसके साथ ही देखो एक अप ट्रेंड आया, और ये आपको एटलीस्ट 50 पॉइंट तो यहाँ पे आपको मिल ही गए होंगे, एग्जैक्ट 50-60 पॉइंट के आपको 50 से 60 पॉइंट आपको यहाँ पर मिला है। यहाँ पर देखो अगेन टॉप पर स्प्रिंग टॉप बना हुआ है, इस वजह से यहाँ पे डाउन ट्रेंड आया है। तो इस तरह से आप स्प्रिंग टॉप को आप कंसीडर कर सकते हो। आप खुद भी चार्ट में देखो, यहाँ पर देखो अगर आपको एक स्प्रिंग टॉप दिखता है, उसके बाद देखो मार्केट अप ट्रेंड की तरफ निकला, कितनी बड़ी कैंडल यहाँ पर बनी हुई है, ये देखो, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल था, ठीक है। ये देखो 200 पॉइंट्स का यहाँ पर आपको एक मूवमेंट दिख रहा होगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट जो वीडियो हमारी होगी वो होगी डोजी कैंडल्स पे। जितनी भी डोजी कैंडल्स होती हैं, जो 5 डोजी कैंडल्स होती हैं, उन पे अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो प्लीज अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको वहां पर रिप्लाई दूंगा।